ये हमारा आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट का ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर जब काम करता है तो एक सेक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है। कंप्रेसर गैस यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की खींचता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस में इसको डिस्चार्ज करता है। ये टेम्परेचर हाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की गैस आउटडोर यूनिट के कंडेंसर में जाती है। ये कंडेंसर हमारा कॉपर ट्यूब का बना होता है। कॉपर ट्यूब हीट एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही बेस्ट धातु है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हीटिंग है, जो रेड कलर से शो हो रही है, ये हमारी हीट है। कंडेंसर यहाँ से यहाँ तक हीट को एक्सचेंज करके और उसकी गर्मी को निकालकर लिक्विड में बदलता है। यहाँ टेम्परेचर गैस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और गैस लिक्विड में बदल जाती है। जिस प्रकार की पानी उबलने पर वो गैसी फॉर्म में बन जाती है और ठंडा होने पर वापस लिक्विड फॉर्म में बनती है। जैसे कि बोतल पर हमें शो हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर, कि यहाँ पर टेम्परेचर। अब यहाँ पर कंडेंसर जो है, ये रेड गैस यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म है 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, और वहाँ से जब निकलती है शुद्ध लिक्विड हो जाती है और ठंडी हो जाती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक की गैस निकलती है, जो यहाँ से रिड्यूस होते ही सीधा लो प्रेशर और लिक्विड आगे आता है। ये लिक्विड जब इस ओर आता है तो गैस में बदलना शुरू होता है। ये पूरी तरह से गैस में नई यूनिट है। इंडोर यूनिट में जो कमरे की एयर है, जो गर्म एयर है, जो कि जैसे कि आपकी रेड गैस जैसी महसूस हो रही थी, ये गैस जो गर्म गैस है वो इवापोरेटर कॉइल में होती हुई ब्लोअर के माध्यम से खींची जाती है और यहाँ पर गैस जो है, गैस में जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर कूलिंग कॉइल पर ठंडक की वजह से बूंद के रूप में चिपक गया है और ये बूंद धीरे धीरे इसमें गिरती है और ड्रेन हो जाती है। जब हमारा ब्लोअर चलता है, ये गर्म हवा इवापोरेटर में होती हुई ठंडी होकर कमरे में आती है और कमरे के टेम्परेचर को डाउन कर देती है। इस कमरे में जो मॉइस्चर था हवा में, वो मॉइस्चर कूलिंग कॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये मॉइस्चर धीरे धीरे नीचे जो ड्रेन ट्रे है हमारी इंडोर यूनिट की, उसमें इकट्ठा होता है और पानी के रूप में ये नीचे गिरता है। ये गैस वहाँ से जो लिक्विड फॉर्म में थी इवापोरेटर में, ये इवापोरेटर से निकलकर सेक्शन लाइन के माध्यम से गैसीय फॉर्म में आती है। यदि ये गैस ना आकर लिक्विड फॉर्म में आएगी तो कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है। ये कंप्रेसर में यहाँ पर टेम्परेचर हाई और वहाँ पर लो होना जरूरी है। इसको मैनेज हमारा एक्सपेंशन वाल्व करता है। एक्सपेंशन वाल्व यहाँ से गैस जो जा रही है, ये गैसीय फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ से निकलकर ठंडी होने के बाद लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। यह लिक्विड गैस के रूप में आगे जाता है और इवापोरेटर में जाता रहता है। यदि यहाँ जो गैस है, इस गैस को ये मैनेज थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व करता है। इसमें एक यहाँ पर ये सेटिंग सिस्टम है इसका, जिससे ये डिसाइड करता है कि कितने प्रेशर में और कितनी गैसीय हम फ्रीजर